नमस्कार। इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात कर रहे हैं खटीमा के ग्राम पंचायत दियूड़ी की, जहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको बता दें ये 11 से 12 ग्राम सभाएं आती है और यहां के ग्रामीण अपना इलाज यहीं पर कराने आते हैं। लेकिन यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 गाड़ी और जो कि खुशियों की सवारी 102 की कोई भी सुविधा नहीं है, जबकि दियूड़ी ग्राम सभा खटीमा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके चलते इमरजेंसी केस वाले ग्रामीणों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल 108 गाड़ी ना होने के कारण कोई भी बड़ा हादसा जब होता है तो मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर बारिश के समय में जल भराव की स्थिति भी बन जाती है, जिससे कि मच्छर मक्खी का प्रकोप भी बना रहता है। इसके अलावा आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की जो दीवार है वो भी गिरने की कगार पर नजर आ रही है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं और इस वजह से वहां के ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बरसात के समय में हमारे अस्पताल में पानी का भराव हो जाता है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसे मच्छरों की महामारी होने का खतरा बना रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मिट्टी डलवा दी जाए या यहाँ पर पानी का निकासी की व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एम्बुलेंस यहाँ पे पहले हमारे पास 102 108 दोनों थी, अब किसी कारणवश यहाँ से वो खटीमा शिफ्ट हो गई हैं। अगर उनकी व्यवस्था हो जाए तो और यहाँ के ग्रामीण वासियों के लिए ज़्यादा बेहतर सुविधा मिल जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि ये सबसे मिडिल में है। कम से कम 11 से 12 गांव बीच में आते हैं यहाँ पे, और डिलीवरी भी कम से कम मंथली औसत देखा जाए तो 25 से 30 तो औसत है ही, और वहाँ से खटीमा से गाड़ी मंगाने में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से आपने सुना कि वहाँ के मरीजों को क्या क्या परेशानियां हैं, ग्रामीणों को क्या क्या परेशानियां हैं, वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़ चुके हैं, दीपक यादव जी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ गोविंद टामटा जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले दीपक यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कुछ स्थिति है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, ग्रामीणों को किस तरह से परेशानियां हैं। हम बात करेंगे ग्राम पंचायत, जिसमें काफी लंबे समय जो लगातार जो परेशानी का, और सबसे पहले हम बात काफी समय पहले जो अब वहां से हटा दी गई है जी। हाथ से कहना है कि 8 परेशानी का सामना करना, तो खुशियों की सवारी गाड़ी जी। आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ पा रही है हम तक। भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर यहाँ की असल स्थिति क्या है और किस तरह से परेशानियां है ग्रामीणों को। बिल्कुल दामनी, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 102 जो कि खुशी की सवारी जिसे मना जाता है वो उसकी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात जो है 108 की व्यवस्था नहीं है, और ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि गाँव में लगातार यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जो है जो सेवाएं हैं, जैसे खुशी की जो गाड़ी होती है 102, इसकी व्यवस्था की जाए ताकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ जो लेडीज डॉक्टर वो भी नहीं है। तो दामिनी, जैसे मैं करूँ, सबसे बड़ी जो खबर बता दूं कि खुशी की खबर जो है कि हमारे चैनल द्वारा लगातार हम जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटलों की स्थिति से सरकार को रूबरू करा रहे हैं, उसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने जो है इसको संज्ञान में लिया है और बहुत जल्द लगभग जो है उनको स्वास्थ्य विभाग जो है नौकरी देने जा रहा है आज तक। तो ये हमारे चैनल की परंपरा, जब हर जगह की जो प्रमुखता से जो उत्तराखंड की जो समस्या है तो स्वास्थ्य को लेकर दिखा रहा है, तो जो है स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं ना कहीं हरकत में है और जो है स्वास्थ्य विभाग ने इस पर जो कदम भी उठाना शुरू कर दिए हैं। जी दामनी जी। वही दीपक यादव जी आपके पास फिर आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्थिति बनी हुई है इस क्षेत्र की, जो 108 गाड़ी मौजूद नहीं है, उस तरह की जो स्थिति है वो कब से बनी हुई है, कितना समय हो गया ग्रामीणों को यहाँ परेशानियों का सामना करते हुए। साल पहले गाड़ी
और इसमें भी सवाल 2 साल पहले आई गई थी, जिसे पास से हटाई गई है और जो मरीज है वहाँ के जो ग्रामीण है 12 से 12 आते हैं। जी गोविंद टामटे जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से खटीमा के दिउड़ी का ये मामला सामने आया, यहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर 108 गाड़ी मौजूद नहीं है, 102 गाड़ी जो कि खुशियों की सवारी वो मौजूद नहीं है। इसके चलते चीज़ ये होती है कि अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चीज़ें ये सामने की पहले गाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन उसके बाद उन गाड़ियों को खटीमा भेज दिया गया और यहाँ पर कोई गाड़ियाँ मौजूद नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी। हमारी ये ग्राम सभा देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो वर्तमान नाम हमारे ही ग्राम के ग्राम सभा देवी प्रोग्राम हमारे बुजुर्ग दुष्यंत सिंह मोदिया जी के नाम से पढ़ा गया है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति इतना कुशलता से कार्य किया जाता है कि जितनी हम तारीफ में करें उतनी चाहिए। हर प्रकार की सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। अगर क्या किसी प्रकार की है तो इसकी चुनाव में मुख्यमंत्री है उनके द्वारा इस अस्पताल में एक की आपातकालीन व्यवस्था कराई गई थी। उनको आज की तारीख में इन मांगों के न होने के कारण, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर हमारी जो हॉस्पिटल यहाँ पर हमारे है उसके कंप्यूटर इसमें सबसे पहले यहाँ प्राथमिकता अगर गर्भवती महिलाओं के लिए जाना जाता है। अस्पताल बहुत सफलतापूर्वक गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी यहाँ पे की जाती है। लेकिन आज की तारीख में एम्बुलेंस न होने के कारण खटीमा की दूरी 15 किलोमीटर होने के कारण यहाँ पे जो है जन समस्याएं आए दिन बढ़ रही है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाए और जिससे कि सुचारू रूप से यहाँ के डॉक्टर जैसे डॉक्टर यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर भी है, डॉक्टर राजेश कुमार भी है, डॉक्टर कोमल जी है, आगे कुछ यहाँ पे डॉक्टर वर्मा जी है, तो इनकी कुशलतापूर्वक अपना कार्य करते हैं। ऐसा थोड़ा सा शासन प्रशासन से मदद मिल जाए एक स्वास्थ्य सुविधा की तो बहुत बेहतर सुविधाएं होगी। आपने कहा गोविंद जी कि जो डॉक्टर्स है वो कुशलता पूर्वक अपना कार्य करते रहे, ऐसी आपकी मांग है। तो मतलब क्या है कि क्या ये डॉक्टर्स ठीक तरह से काम नहीं करते या इनका रवैया ठीक नहीं है, क्या स्थिति है, जानना चाहूंगी मैं। नहीं, इनका जो भी अधिकारी और जो भी डॉक्टर उनकी कार्यशैली बहुत कुशलतापूर्वक है, उनकी कार्यशैली कुशलतापूर्ण है और उनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का इलाज बेहतर तरीके से किया जाता है। केवल अगर कमी है तो केवल सुविधाओं की कमी है और उपकरण की कमी है, वाहन की है, जिसके चलते जो है डॉक्टर्स भी विफल हो जाते हैं बेचारे। जी आपके पास आना चाहूंगी। गोविंद जी का कहना है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल सुविधाओं की कमी है, तो ये जो असुविधाएं हो रही है आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पहले भी जो वाहन थे 108 गाड़ी 102 पहले थे, लेकिन फिर उन्हें खटीमा भेज दिया गया। तो आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, और जो असुविधाएं हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा दाम जहाँ विधायक और सरकार जब भी किसी जनप्रतिनिधि से बात की जाती है। गोविंद जी ये सवाल मेरा भूपेंद्र जी से था, आपके पास मैं फिर लौटूंगी सवालों के साथ, लेकिन भूपेंद्र जी ये सवाल मेरा आपसे कि आखिर इन चीजों में किसे जिम्मेदार? बिल्कुल दामनी, मैं आपको बता दूं कि जो ये क्षेत्र है ये खटीमा क्षेत्र है, यहाँ के जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक है और सरकार बीजेपी की है। तो जनप्रतिनिधि है, जब उनसे पूछा जाता है या फोन पे उनसे बात की जाती है तो ये पल्ला झाड़ते हुए
नजर आते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुन के विधानसभा में भेजा है, तो उसका कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि वो अपने क्षेत्र में जहां वो वोटें मांगने जा, जब जनता उसको जिता देती है, तो उसके बाद भी उसको जो है उस जगह पे जाना चाहिए। जनता का देखना चाहिए, जनता परेशान है जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो उसको जो है सुचारू रूप से जो है कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक है उनको चाहिए कि एक बार जाके जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको जी गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के जो ACMO है, जिनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो जगह हर कम से कम महीने में ज्यादा ही तो एक बार निरीक्षण करने जरूर जाए कि स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें जो अधिकारी है निगाह बनाए रखे, तो ये जो खामियां है ये खामियां नहीं होंगी। जी दाम जी बिल्कुल। हाँ गोविंद जी, आपके पास आती हूँ। जिस तरह से भूपेंद्र जी ने कहा है कि जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हो सकते हैं इस चीज के लिए, वहीं जो अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है समय समय पर जाकर निरीक्षण किया जाए। अगर समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा तो जाहिर है कि इस तरह की जो भी असुविधाएं होगी उन असुविधाओं पर काम भी किया जाएगा। तो मैं आपसे गोविंद जी ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का रवैया कैसा है खासतौर पर स्वास्थ्य के प्रति, और जो उच्च अधिकारी है क्या वो समय समय पर जाकर निरीक्षण करते हैं, अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाते हैं? जी देखिए, अभी प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं आ पा रही है। अभी मेरी आवाज आपसे पहुंच पा रही है? जी कहिए। देखिए मैम, ऐसा है अभी तक शासन प्रशासन द्वारा पूरी मदद मदद की गई है। जैसे कि आप यहाँ पे माननीय विधायक जो रहे हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो अभी मुख्यमंत्री है, जब तक उनका ये विधानसभा क्षेत्र रहा उन्होंने हर संभव हर क्षेत्र में यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी विभाग से संबंधित नहीं आने दी। उन्होंने आज 100 बेडों का अस्पताल यहाँ पर घटना में लेके आए, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी लेके आए हो जिससे कि जनता को, उत्तराखंड की जनता को, खटीमा क्षेत्र की जनता को नहीं, नेपाल तक की जनता को लाभ, जनता को यहाँ पे लाभ मिल रहा है, यूपी की जनता को यहाँ पे लाभ मिल रहा है। ऐसे हमारे माननीय विधायक जी, लेकिन वर्तमान के माननीय विधायक यहाँ पे भूमि कापड़ी जी है, आज मैं जो है चुनाव जीतने के बाद में उनने चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे यहाँ पे किए थे, लेकिन आज उनके सारे वादे विफल हैं, और उनकी कार्यशैली यहाँ की जनता जानती है कि वो कितना कार्य कर रहे हैं। उनको जनता के बीच में रह के काम करना चाहिए, लेकिन उनको देहरादून से फुर्सत नहीं है, उनको विधानसभाओं से फुर्सत नहीं है। तो क्षेत्र की जनता का हाल तो बुरा हाल होगा ही होगा जब जनप्रतिनिधि जन सुनवाई नहीं कर पाएगा, आप उनका प्रतिनिधित्व तो कैसा ये विधानसभा आगे बढ़ेगी। गोविंद जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो माननीय विधायक उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े बड़े यहाँ के मॉडल लेकिन आज नहीं करना है, कम से कम उनको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपनी निभाना चाहिए जिम्मेदारियों को, जनता को अपनी जिम्मेदारी भावना एक होता है। जी एक और चीज जानना चाहूंगी गोविंद जी, क्या यहाँ से कभी किसी प्रकार की शिकायत की गई है या फिर कहा गया है उच्च अधिकारियों द्वारा ये चीजें संज्ञान में दिलाई गई उच्च अधिकारियों को कि यहाँ पर वाहनों की जरूरत है, 108 102 वाहन की जरूरत है, और जब वाहन नहीं होते हैं तो काफी ज्यादा परेशानियां होती है, इसी को लेकर कुछ कहा गया है, क्या शिकायत की गई है, और अगर की गई है तो फिर क्या जवाब मिलता है? अस्पताल है जो जिला चिकित्सालय यहाँ पे है, उनके जो सीनियर डॉक्टर हमारे डॉक्टर वीपी सिंह जी है, मैंने उनसे 2 बार निवेदन भी किया है। उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम जो है शासन से स्वीकृति कराकर नई एम्बुलेंसों का यहाँ पे जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है अस्पताल जो हमारे प्राथमिक अस्पताल है वहाँ पे हम जल्दी से जल्द जो है एम्बुलेंसों की व्यवस्था की सुविधा कराएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, जिसमें आपको देने का काम किया कि आपने। तो दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगी, सीएमओ साहब जो कि सुनीता चौफाल रतूड़ी जी है, उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि वो हमारा फोन नहीं उठा रही है। तो गोविंद जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि यहाँ के जो सीएमओ हैं उनका क्या रवैया है इन चीजों को लेकर, उनकी कार्यशैली किस प्रकार से है, क्या वो समय समय पर जाकर निरीक्षण करती है, जनता द्वारा जब समस्या बताई जाती है तो जनता की समस्याओं का समाधान होता है? नहीं,
वो आते हैं समय समय पर वो लगाए जाते हैं, जैसे कोई महत्वपूर्ण यहाँ पे बहुत से शिविर यहाँ लगते हैं, तो वो आते रहते हैं, अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। लेकिन वो भी पूरा भी ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ से जो प्रस्ताव बना के भेजा गया है कुछ नए वाहनों के लिए, एम्बुलेंस के लिए, तो जल्द से जल्द वो स्वीकृति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दीपक जी, आखिर में आपके पास फिर से आना चाहूंगी, एक बार आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, गोविंद जी का कहना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, वो खास तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। क्या असल स्थिति है विधायक की? जी बिल्कुल, जो दामिया की तो भी जिम्मेदार वो भी जिम्मेदार है। तो क्या हो रहा है कि अभी आपने दोबारा एसीएमओ को फोन लगाया गया, लेकिन एसीएमओ फोन नहीं उठा रही, तो आप इसी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जिम्मेदार अधिकारी उसको कम से कम और स्क्रीन आके जो जनता की परेशानियां है जो बता रहे हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, खटीमा के दियूड़ी का ये मामला है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गाड़ी जो वाहन है 108 और 102, उसकी किल्लत है। गरीबों को, ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है इससे, क्योंकि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, यहाँ तक कि जब इमरजेंसी आती है, तो जो खटीमा से 15 किलोमीटर दूर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अब जब कभी कोई इमरजेंसी आती है और गाड़ी नहीं मिल पाती, वाहन नहीं मिल पाता, तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो इस तरह की स्थिति में, और हालांकि चीजें सामने आई है कि पहले यहाँ पर हुआ करती थी ये गाड़ियां, लेकिन अब उन्हीं गाड़ियों को खटीमा भेज दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही है? अगर करीब 11 से 12 ग्राम इस क्षेत्र में आते हैं, ग्राम पंचायत इस क्षेत्र में आती है, और यहाँ के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो फिर इसके बाद यहाँ के अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा इस और ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस पर एक बड़ा सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधि पर भी उठता है। जैसे कि विधायक की बात निकली थी, समाज सेवी गोविंद टामटर जी ने इस पर कहा था कि जो यहाँ के विधायक है वो सिर्फ चुनाव से पहले आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनके सारे दावे खोखले साबित हुए। चुनाव के बाद वो ना आए हैं, ना निरीक्षण किया गया है। हालांकि गोविंद जी का कहना था कि उन्होंने इस बारे में बात की है और शिकायत भी की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस और प्रयास किया जा रहा है। सीएमओ का कहना है कि प्रस्ताव भी दिए गए, लेकिन जब सीएमओ से हमने बात करने का प्रयास किया तो सीएमओ ने भी फोन नहीं उठाया। तो बड़ा सवाल उठाता है कि क्या सच में प्रयास किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ये खाना पूर्ति के लिए बात की जा रही है और ये सारे दावे खोखले नजर आएंगे और चीजें बेहतर होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी, या फिर दियूड़ी का ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो इसी बदहाल हालत में रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।